गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ये वीडियो में हम ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में सीखेंगे। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? तो भाई ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये है कि भाई एक चीज को दूसरी जगह पर ले जाना है, देन इट इज अ ट्रांसपोर्टेशन। तो अब ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टर कौन है? ट्रांसपोर्टर का मतलब कि जो कैरी करता है कोई दूसरी चीज को, बराबर, और दूसरी जगह पर पहुंचाता है, देन इट इज अ ट्रांसपोर्टर। तो अब हम लास्ट जो वीडियो था उसमें, मतलब लास्ट टॉपिक में हम ये सीखे थे कि भाई हम सीखे थे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में हम सीखे रेस्पिरेशन। अब देखो रेस्पिरेशन से हम चालू करते हैं। रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है? तो क्या सर, वो होता है ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। तो बॉडी के हर एक सेल में रेस्पिरेशन से क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम वहीं से चालू करते हैं कि देखो ये सब सेल्स है, बॉडी सेल्स, मान लो कि सब बॉडी सेल्स है। अब यहां से आफ्टर रेस्पिरेशन क्या प्रोड्यूस होता है? CO2 होता है। तो CO2 जो है वो CO2 को बाहर निकालना है। कहां से? तो लंग्स में होता है रेस्पिरेशन, ये आपने सीखा था लास्ट टाइम। तो ये CO2 को कहां तक ले जाना है भाई? लंग्स तक ले जाना है, बराबर। तो अब उसकी पूरी जो सिस्टम है ये पहले समझ लेते हैं। तो क्या भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले जा रहा है? तो क्या द ट्रांसपोर्टर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज ब्लड। तो ब्लड जो है ना, इट इज अ ट्रांसपोर्टर। तो ब्लड कौन सी चीज को ट्रांसपोर्ट करता है? तो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है O2, CO2, फिर न्यूट्रिएंट्स एंड O2, CO2, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट ऑफ आवर बॉडी। ये सब चीजों को ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, बराबर। अब ये समझो कि भाई कहां से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था? सेल में। तो सेल में से वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां पर जुड़ा? ब्लड में आया। ब्लड उसको कैरी कहां पर करता है? इनटू हार्ट ले जाता है, और हार्ट में से वो ले जाता है लंग्स में। ये पूरी प्रोसीजर हम सीखते हैं। देखो कैसे होती है वो, वेरी इजी। इसमें जो नए वर्ड्स आते हैं उसको मैं यहाँ पर लिखूंगा और समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ लेना, ठीक है? अब समझो, यहां से यहां तक आता है। कहां तक आता है? तो यहां तक आता है, और यहां से भी अंदर तो ब्लड आएगा। अब देखो कि यहां पर से ये ले जाने के लिए कोई तो सिस्टम होनी चाहिए। तो वो ले जाने के लिए जो सिस्टम है उसको, यहां से जो ब्लड निकल के यहां जाता है ना, तो कहां से जाता है? तो जो ले जाता है ब्लड को उसको हम बोलेंगे वेन, बराबर। तो अब वेन में कौन सा ब्लड आया? तो आप बोलोगे CO2 वाला ब्लड आया। तो उसको दूसरी लैंग्वेज में ये बोलेंगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन है नहीं, तो उसको हम कौन सा ब्लड बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब उसका दूसरा मीनिंग भी ये है, इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला, या तो फिर उसका दूसरा नाम क्या बोलेंगे कि इट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बराबर। वो कहां पर जाता है? वेन में जाता है। तो मतलब अब याद क्या रखना है आपको कि भाई वेन के थ्रू ब्लड कहां गया? तो कि भाई ब्लड एंट्री मारी ब्लड ने यहां पर, देखो। और ये जो है ना, ये हार्ट में आया ब्लड। तो हार्ट में ब्लड आता है, थ्रू आता है वेना कावा। तो वेना कावा, अब देखो एक वेन वर्ड आया आपके पास में, तो वेन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि भाई इट इज अ वेसल which carries deoxygenated blood from cells to heart is vein, बराबर। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, vein क्या? इट इज वन टाइप ऑफ वेसल which carries deoxygenated blood from cells, ये याद रखना खास, from cells to heart, बराबर। अब यहां से ये एंट्री मारी कहां पर उसने? तो क्या भाई हार्ट में। अब हार्ट में सबसे बड़ी वेन होती है, और सबसे बड़ी वेन को हम बोलेंगे वेना कावा। वेना कावा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेना कावा। एक ऊपर वेना कावा है, एक नीचे वेना कावा है।
अब नीचे वाली वेना कवा है वो क्या करेगी, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में से जितना भी ब्लड आया वो यहाँ से एंट्री मारेगी, और फिर ऊपर अपर साइड है सुपीरियर वेना कवा। अपर साइड जो वेना कवा है उसको हम बोलेंगे सुपीरियर वेना कवा, बिकॉज वो क्या करता है, बॉडी के अपर पार्ट में से ब्लड को हार्ट तक ट्रांसपोर्ट करती है। सॉरी, ऊपर के पार्ट से जितना भी ब्लड आया है थ्रू वेन्स वो एंट्री करेगा हार्ट में, थ्रू किसके, सुपीरियर वेना कवा, ठीक है। और ये है नीचे वाली वेना कवा, और उसको हम बोलेंगे इंफीरियर वेना कवा, ठीक है। अब ब्लड कहां पर आया, डायरेक्ट यहां पर आया। अब यहां से समझो, अब चालू होता है हार्ट की सिस्टम, बराबर। अब समझो, ऑलवेज ह्यूमन एनाटॉमी में जब भी हम सीखते हैं तो ऐसा सीखते हैं, ऐसा, ये वाला। तो अब ये मेरा कौन सा पार्ट है, इट इज अ राइट पार्ट, और ये है लेफ्ट पार्ट। तो ये राइट है और ये लेफ्ट है, ऐसा समझेंगे, ऐसे ही करेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी ऐसे सीखते हैं और ऐसे हम दिखाते हैं, बराबर। अब समझो, तो फिर ये है ना, हमारा जो हार्ट है इट इज 4 पार्ट में बटा हुआ है, 4, बराबर। तो 4 कौन से पार्ट है समझो, ऐसे। ये हो गया RA, सिखाता हूं, LA, ये VA, और ये है RB, फिर ये है LA और ये है LV। अब RA का मतलब, R का मतलब राइट, A का मतलब एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बराबर। ये 4 पार्ट में बटा हुआ होता है, हार्ट 4 पार्ट में बटा होता है। कौन से 4 पार्ट, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, नीचे आएंगे तो नीचे वाला पार्ट राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब तो सबसे पहले ब्लड जो है वो ब्लड किसके थ्रू हार्ट में एंट्री हुई, तो वेना कावा से, ठीक है। वेना, एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेना कावा, लोअर वेना कावा एंड अपर वेना कावा। तो लोअर वेना कावा है उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज इंफीरियर वेना कावा, एंड अपर पार्ट में है वो सुपीरियर वेना कावा, बराबर। तो सबसे पहले ब्लड कहां पर आया, हार्ट में एंट्री हुई, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम। अब ये समझो कि जितनी भी वेन्स है वो वेन्स से ही कैरी होगा यहाँ पर। और अब देखो, भगवान ने बहुत अच्छा, मतलब इतना सोच के बनाया है हमारी सब चीजें, कि ये जो वेन्स है ना, वेन्स आर ऑलवेज, वो बहुत इलास्टिक होती है और उसमें प्रेशर बहुत कम होता है। और यहाँ पर उसके इसके लिए यहाँ पर वाल्व लगे, देखो ये वाल्व और ये भी एक वाल्व है। तो ये वाल्व से क्या होता है कि अब राइट एट्रियम में ब्लड आया तो राइट एट्रियम में से कहा जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। और देखो अब तक ब्लड कैसा है, तो इट इज इम्प्योर ब्लड, बराबर। इम्प्योर ब्लड का मतलब क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब उसका मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कहां पर आया, राइट एट्रियम थ्रू, राइट एट्रियम थ्रू कहां पर आया, नीचे आया। तो उसको क्या बोलेंगे, याद करो वर्ड्स, ये वर्ड खास याद रहने चाहिए, बराबर। तो अब यहां से ब्लड आता है तो जो वाल्व होता है वो वाल्व खुलता है। वाल्व खुलने से वाल्व के हिसाब से क्या होता है, ये वाल्व के हिसाब से ये होता है कि भाई वो ब्लड को रिवर्स जाने से रोकता है, बराबर। तो अब यहां पर हम याद क्या रखेंगे कि भाई ये वाल्व होता है, वाल्व का काम क्या है, वाल्व क्या करता है, तो वो ब्लड को रिवर्स फ्लो होने से रोकता है, बराबर। और इसके लिए कोई तो, अब देखो कई बार क्या होता है कि आपके दिमाग में ये होता है कि भाई सर, कोई बोलेगा कि भाई जो ब्लड है वो ब्लड का प्योरिफिकेशन कहां पर होता है। प्योरिफिकेशन का मतलब ये है कि देखो, इम्प्योर ब्लड किसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्योर ब्लड किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन वाला। तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है और ऑक्सीजन भरना है। वो काम कौन करता है, वो काम हार्ट नहीं करता है, वो काम करते हैं लंग्स, ठीक है। तो हार्ट का तो काम क्या है कि हार्ट उसको पंप करता है, ब्लड को पंप करके फिर भेजता है कहां पर, लंग्स में, बराबर। अब तो उसका मतलब क्या है कि देखो आपने ये वर्ड सुना होगा,
कि भाई ये इनको हार्ट अटैक आया था, ये था, वो था, इसलिए इनको पेस मेकर डलवाया हार्ट में, बराबर। तो ये हार्ट क्या है, इट इज अ पेस मेकर फॉर ब्लड, बराबर। अब चलो, इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में से ब्लड होते 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 यहाँ पर पास होते 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 जाता है यहाँ पर, ये यहां से फिर कहा गया पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो यहां तक वेन में था, वेन में से यहां पर आया पल्मोनरी आर्टरी, और थ्रू पल्मोनरी आर्टरी जाएगा ब्लड कहां पर, लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, मतलब जब हम ब्रीदिंग लेते हैं तब ऑक्सीजन आया लंग्स में, तो ये ऑक्सीजन यहां पर जुड़ेगा इम्प्योर ब्लड, और फिर उसमें से ब्लड जो प्योर ब्लड है, वो प्योर ब्लड ऑक्सीजन वाला ब्लड यहां पर आया, और वो आया पल्मोनरी वेन के थ्रू, एंड पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर एंट्री कहां पर हुई उसकी, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में भी क्या होता है, एक वाल्व होता है, और वो वाल्व से वो ब्लड कैरी करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल में से ब्लड जाएगा एओर्टा के थ्रू वेरियस सेल्स ऑफ आवर बॉडी। ये उसकी पूरी प्रोसेस है। अब यहां पर नए वर्ड्स कौन से आए, देखो ये पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या है, तो क्या भाई जो आर्टरी ब्लड को कहां से, हार्ट में से कहां ले जाती है, लंग्स में ले जाती है, इट इज अ पल्मोनरी आर्टरी, बराबर। और पल्मोनरी वेन क्या है, पल्मोनरी वेन कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू हार्ट फ्रॉम लंग्स। देखो अब ये जो पॉइंट है उसको बहुत अच्छे से पकड़ो। दूसरी, ये पहले तो ये खास समझ लो कि पल्मोनरी वेन कहां पर होती है और पल्मोनरी आर्टरी कहां पर होती है। तो ये याद रखो कि पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन आर इन लंग्स। फिर से एक बार, pulmonary arteries and pulmonary veins are there in lungs, ठीक है। अब समझो ये जो पॉइंट सीखा था उसको बहुत अच्छे से समझ लो, या तो पोज करके लिख लो या तो फिर 2-3 बार रिपीट करो अभी जो बताओ। हमने देखो यहां से जितनी भी वेन आएगी वो सबकी सब वेन में कौन सा ब्लड कैरी होता है भाई, हर एक बॉडी के हर एक पार्ट में से, हर एक सेल में से। तो क्या भाई वेन जितनी भी वेन है ना वो सबकी सब वेन क्या करेगी, दे विल, वेन में कौन सा ब्लड होगा, तो क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला होगा। तो यहां पर आया, फिर आर्टरी में आया, तो ये आर्टरी में भी कौन सा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है आर्टरी में। और फिर ये वेन में कौन सा आया ब्लड, तो ये वेन में ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड, मतलब प्योर ब्लड आता है। तो अब एक शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है, ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं कि भाई पूरे बॉडी में एक ही ऐसी वेन होती है कि जो प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और वो कौन सी है, इट इज अ पल्मोनरी वेन। उसके अलावा हर एक वेन में कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, ठीक है। अब चला है पता, और उसका ऑपोजिट वाइस वर्सा कि यहां से पल्मोनरी वेन में से ब्लड एंट्री हुआ कहां पर, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा थ्रू वाल्व। और ये वाल्व कैसे काम करता है, देखो दोस्तों, वाल्व है ना वो सिंगम के जैसा काम करता है। लेकिन सिंगम कैसे, सिंगम देखो पहले ये है ना, ये ऐसा होता है, ऐसा मतलब ये रिलैक्स पोजीशन है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो नीचे जो है ये नीचे वाला वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे ऐसे, एक रिलैक्स फिर कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा होता है, बराबर। पर इससे एक आवाज आता है, पता है, धक धक धक। लेकिन ये हार्ट बीट के जो आवाज है ना वो धक धक नहीं है, लेकिन इट इज लब डब, लब डब। ये एग्जाम में अगर पूछते हैं तो याद रहना चाहिए, इट इज नॉट धक धक बट इट इज लब डब, बराबर है।
यहां पर आया और फिर से वाल्व क्या करते हैं भाई, वाल्व का काम क्या है, तो कि भाई दे रिस्ट्रिक्ट द ब्लड फ्लो रिवर्स, मतलब वो रिवर्स जाने, यहाँ से यहाँ है तो यहाँ से यहाँ वापिस जाने नहीं देगा वो वाल्व, बराबर। फिर यहाँ से ब्लड ये लेफ्ट वेंट्रिकल में से यहाँ से एओर्टा में जाएगा, एंड एओर्टा क्या है, तो एओर्टा इज ऑल्सो एन आर्टरी। अब ये द लार्जेस्ट आर्टरी इज एओर्टा, और फिर एओर्टा में से छोटी छोटी आर्टरीज में से ब्लड हर एक सेल तक पहुंचेगा, ठीक है। अब ये सब वर्ड्स आपको पता चले, देखो कौन से वर्ड्स, एक वर्ड नया आपके है वेन, अब आपको पता चला कि इट इज अ वेसल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेसल, ब्लड वेसल, वेन है, आर्टरीज है, एंड तीसरी भी कैपिलरी, वो आएगा मैं सिखाऊंगा, बराबर। अब यहां तक का फिर से एक बार समझ लो शॉर्ट में, थोड़ा याद करो, चलो यहां से कि भाई वेन्स कैरीज कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द cells through and it opens in vena cava, नीचे वाला सब और ऊपर वाला भी वेना कावा, and vena cava, from vena cava blood enters in right atrium of heart, and from right atrium blood goes into the right ventricle, and between right atrium and right ventricle there is a valve, बिकॉज ऑफ द वाल्व क्या करता है, वो ब्लड को रिवर्स फ्लो करने से रोकता है, बराबर। एंड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ब्लड कैरीज टू द लंग्स फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरीज, और पल्मोनरी आर्टरी का आपको पता है कि इट इज जो लंग्स में होती है वो, एंड इट कैरीज इम्प्योर ब्लड, फिर लंग में से ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन में, एंड फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स ब्लड एंटर्स इनटू द हार्ट टू द लेफ्ट एट्रियम, एंड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम ब्लड ट्रांसपोर्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड फ्लोज इन द एओर्टा, एंड फ्रॉम एओर्टा it carries to the various cells of the body by क्या, by याद करो वेन, एंड दूसरा क्या है, हाँ अरे यार भूल क्यों जाते हो, क्या है, आर्टरीज। हाँ अब आर्टरीज से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब देखो कि यहां से एओर्टा में से ये ब्लड हर एक सेल में जाएगा, चलो हम सेल तक पहुंचते हैं, लेकिन सेल से पहुंचने तक ये है ना, सेल तक पहुंचने से ये बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होती है, क्या डिवाइड होती है, आर्टरीज, एंड दे आर द कैपिलरीज। अब ये कैपिलरी जो है ना, ये कैपिलरी सब सेल में जाएगी और सेल में ट्रांसपोर्ट करेगी ऑक्सीजन, और फिर सेल में से यहां पर सेल में क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर आएगा, और फिर यहां से ये सिस्टम फिर से चालू होता है, बराबर। अब यह क्या रखना है, देखो यहां पर ये एओर्टा क्या है, एओर्टा आल्सो इज अ आर्टरी एंड दस लार्जेस्ट आर्टरी, और लार्जेस्ट वेन क्या है, इट इज अ वेना कावा, इतना याद रखना है। फिर दूसरी एक बात याद रखनी है खास, कौन सी याद रखनी है आपको, कि भाई अगर क्वेश्चन पूछा, देखो क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया कि भाई हार्ट जो है ना, मतलब जो वो क्या करता है, तो वो डबल सर्कुलेशन करता है, तो डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, तो एक सर्कुलेशन कहां से कहां तक का हो, देखो फ्रॉम सेल टू हार्ट, और दूसरा सर्कुलेशन कहां हुआ, देखो सेल टू हार्ट, और दूसरा होता है हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट, मतलब ये पूरा बंद सिस्टम है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इज द क्लोज सिस्टम, बॉडी के अंदर ही देखो कहीं पर भी बाहर नहीं निकलता है, सेल में से हार्ट में से लंग में से फिर हार्ट में, और हार्ट में से फिर जाएगा वो सेल से। तो दो सिस्टम है, कौन सी, पहली वाली फ्रॉम सेल टू हार्ट, ये पहली वाली सिस्टम,
और दूसरी वाली सिस्टम फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट एंड फ्रॉम हार्ट टू सेल्स। बराबर है? अब आपको पता चला। फिर ये देखो कि हमने बोला कि भाई यार सीधी बात है कि मोटर थोड़ी है सर, हमारी बॉडी में मोटर नहीं है, तो कोई तो प्रेशर है कि वो प्रेशर से ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो होता है। तो वो प्रेशर को मेजर करने के लिए पता है कि जब एजेड पीपल ये सब जाते हैं डॉक्टर के पास तो बोले सर मेरा बीपी चेक करना है, मतलब ब्लड प्रेशर चेक करना है। तो ब्लड प्रेशर चेक होता है सिग्मोमैनोमीटर। सिग्मोमैनोमीटर जो भी इंस्ट्रूमेंट है कि जो इंस्ट्रूमेंट क्या चेक करता है, ब्लड प्रेशर चेक करता है। इट इज अ सिग्मोमैनोमीटर। एंड सिग्मोमैनोमीटर में पता है कि दो टाइप के प्रेशर होता है। वन टाइप इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड द अदर इज डायस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोलिक प्रेशर जो है ना वो हाई ऊपर वाला है और नीचे वाला कौन सा है, डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये देखो कि जो वेन्स जो है ना वो देखो ये बाहर बाहर जो बॉडी के बाहर जो दिखती है ना कि जहां से इंजेक्शन डालते हैं डॉक्टर, ये क्या है, ये वेन्स है, ये बाहर दिखती है। इसमें प्रेशर बहुत कम रहता है और अंदर जो होती है वो आर्टरीज होती है, उसमें प्रेशर ज्यादा होता है। तो अब सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, तो इट इज 120 mm ऑफ मर्क्यूरी। 120 mm ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का मतलब Hg उसका सिंबल मर्क्यूरी। एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 90 mm ऑफ Hg। बराबर? अगर एग्जाम में पूछा तो ये याद है कौन सा, मतलब कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इट इज सिग्मोमैनोमीटर। बराबर? और सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में आपको पता चला है कि भाई इट इज 120 और कहां पर, बाय फ्रॉम इन द वेन्स। एंड ये कहां पर होता है, आर्टरी में होता है 90। बराबर? अब यहां से आपको ये कंप्लीट पता चला। अब ये समझ लो कैपिलरी। कैपिलरी के बारे में भी आपने सीखा है थोड़ा, क्या है, तो क्या भाई ये आर्टरीज जो है, ये आर्टरीज डिवाइड्स इनटू वेरी स्मॉल ट्यूब्स and they are capillaries, and capillaries carries all the blood to the cells of the body। बराबर? अब ये सब वर्ड्स, ये वर्ड्स याद रखो और ये पूरा आराम से बैठो। आराम से बैठने के बाद में ये हार्ट का ऐसे समझ लो, ऊपर क्या है, फिर ब्लड कहाँ से आया, कहाँ गया, फिर कहाँ से कहाँ कैरी हुआ, ये अच्छे से ये डायग्राम अच्छे से फिगर आपको आ गई तो ये फिगर के थ्रू ही आपको देखते हैं यहाँ से यहाँ गया या गया, और ये सब की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बराबर? वेन की डेफिनेशन। और हाँ, दूसरी एक बार मैं फिर से एक बार थोड़ा रिपीट करता हूँ। वेन का मतलब क्या करेंगे, वेन का मतलब ये करेंगे कि भाई देखो उसका शॉर्टेस्ट फॉर्म में अगर बोलना है तो यही याद रखना है कि वेन में क्या होता है कि वेन ऑलवेज, जो भी वेन हार्ट की तरफ ले जाती है ब्लड को, दे आर द वेन्स। और आर्टरीज क्या है, तो क्या हार्ट से बाहर निकलता है ब्लड को। बराबर? मतलब हार्ट से कहीं और मतलब ले जाती है बॉडी में, देन दे आर द आर्टरीज। देखो सेल में से हार्ट में आया तो किसने कैरी किया, वेन ने किया, सेल में से हार्ट में। फिर हार्ट में से बाहर गया तो आर्टरी होगी, वो पल्मोनरी। बराबर? फिर लंग्स में आया, लंग्स में से देखो वेन बाहर से आया, लंग भी तो हार्ट के बाहर ही है, तो लंग में से आया, एंट्री मारी अंदर ब्लड ने, तो थ्रू पल्मोनरी वेन्स। ठीक है? बहुत अच्छे से फिर से एक दो बार वीडियो देखो और फिर समझो। चलो अब आगे इसमें ब्लड के बारे में ही थोड़ा, तो ये है कि भाई कनेक्टिव सॉरी ब्लड। अब ब्लड क्या है, ब्लड इज नॉट अ सेल, इट इज अ टिश्यू। ब्लड इज अ टिश्यू। और आप 9th में पढ़े हो कि व्हाट इज टिश्यू, तो क्या भाई एक ही जैसा काम करने वाले सेल्स इकट्ठे होते हैं, देन दे मेक टिश्यू। तो अब तो मतलब कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव मतलब ये तो आपको पता है, कनेक्टिव टिश्यू, एंड इट फ्लूइड इन नेचर। ये जो टिश्यू है वो कौन सी है, तो फ्लूइड इन नेचर। बराबर? इट कैन फ्लो। अब ब्लड के अंदर ये जो टिश्यू है इसमें कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो पहले हम इसके सॉलिड कंपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे।
अब सॉलिड कंपोनेंट्स कौन से? आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म आपको पता है, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, उसके अंदर देखो रेस्पिरेशन सिस्टम में हम सीखे थे कि इट कंटेन्स ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीमोग्लोबिन, बराबर। और ब्लड का रेड कलर क्यों होता है? ड्यू टू हीमोग्लोबिन, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, बराबर। फिर डब्ल्यूबीसी, देखो अभी कोरोना के हिसाब से, कोरोना के कारण ये प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी इसकी बहुत बातें होती हैं। अब डब्ल्यूबीसी मतलब वो बॉडी डिफेंस, वो बॉडी के, दे आर द सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी, बराबर। देन डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म इज व्हाइट ब्लड सेल्स, बॉडी डिफेंस बाय एंग्लिफाइंग द जर्म्स एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। हाँ, अब देखो शॉर्ट क्वेश्चन निकल रहा है कि भाई हु प्रोड्यूस एंटीबॉडीज ऑफ आवर बॉडी, सॉरी इनटू आवर बॉडी, देन इट इज डब्ल्यूबीसी, बराबर। पता है कई बार बीमार होते हैं तो बोलते हैं डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ गए हैं कि कम हो गए हैं, कि ये सब बराबर। अब देखो तो क्या डब्ल्यूबीसी क्या करता है, तो कभी प्रोड्यूस, उसका बहुत मतलब इंपॉर्टेंट काम कौन सा है कि भाई प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन आवर बॉडी। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स काउंट कम हो गए डॉक्टर्स बोलते हैं, देखो तो ये ब्लड भी, इट हेल्पिंग ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग क्या है? देखो ब्लड कोटिंग, ये अलग से भी क्वेश्चन हो सकता है ब्लड कोटिंग का। तो प्लेटलेट क्या करते हैं? प्लेटलेट्स जो है वो कहीं पर भी समझ लो कि यहाँ पर कुछ लगा, ब्लेड लगी हम, और उससे क्या होगा कि ब्लड फ्लो बाहर निकलेगा, तो उसको रोकने के लिए पता है गट्ठा जैसा हो जाता है कि यहाँ पर ब्लड का, वो बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। वो क्या करते हैं कि भाई दे हेल्पिंग द ब्लड क्लोटिंग, मतलब ब्लड को वहां पर गट्ठा कर देंगे, बराबर, प्लेटलेट्स। अब लिक्विड कंपोनेंट्स, ब्लड के अंदर लिक्विड कंपोनेंट्स कौन से? प्लाज्मा। अभी प्लाज्मा की बातें चल रही है, देखो कोरोना में आपने न्यूज सुना होगा कि भाई इसका प्लाज्मा, जो पेशेंट ठीक हुआ है उसका प्लाज्मा दूसरे में हमने इम्प्लांट किया, देन इज प्लाज्मा। एंड प्लाज्मा इज येलो कलर फ्लूइड, इट कंटेन्स 90% ऑफ वाटर एंड 10% ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कैरी करता है प्लाज्मा, एंड ऑल्सो इट हैज 90% ऑफ वाटर। अब देखो कि भाई प्लाज्मा के बारे में क्या याद रखना, इट इज ए येलो कलर फ्लूइड, बराबर, एंड इट इज ए लिक्विड कंपोनेंट। फिर लिम्फ, लिम्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब समझो कि लिम्फ इज ऑल्सो येलोइश फ्लूइड, escapes from the blood capillaries इंटरसेल्युलर स्पेस। हाँ, अब ये समझो इंटरसेल्युलर स्पेस का मतलब कि ये जो सेल्स है इसके बीच में जो ये जगह होती है ना, वो भरता कौन है? वो भरता है लिम्फ, यहाँ पर लिम्फ होती। अब सेल में से कुछ भी बाहर निकला तो वो कैरी कौन करेगा उसको? कहाँ पर जाएगा? लिम्फ में जाएगा, और थ्रू लिम्फ इट विल गो टू दी ब्लड। मतलब ये भी ब्लड का एक टिश्यू में तो एक पार्ट है उसका, और वो भी येलोइश फ्लूइड है, एस्केप्स फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज। चला पता, ये जो ब्लड कैपिलरीज से निकलेगा और फिर ये जो सेल के बीच में जो जगह होती है उसके अंदर क्या होता है भाई? लिम्फ होती है, और इट कंटेन्स लेस प्रोटीन देन द ब्लड, बराबर, इटसेल्फ, ब्लड से इसमें बहुत कम प्रोटीन होता है, ये याद रखना है। फिर अब देखो कि ये काम क्या करता है कि यहां से जो आया ना ब्लड, लिम्फ में गया, लिम्फ में से फिर बाहर निकलता है, तो फिर टिश्यूज में से हार्ट में जाता है, हार्ट में से वो हेल्प क्या करता है? ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म्स। हाँ, इसका एक काम बहुत अच्छा है लिम्फ का, कि वो क्या करता है कि वो जर्म्स अगर आ गए हैं बॉडी में, देन इट डिस्ट्रॉयज इन आवर बॉडी, बराबर। दोस्तों आज ये अच्छे से वीडियो देखना और समझना, इसमें से जो भी क्वेश्चन निकल रहे हैं मैं खाली आपको ये वीडियो के बाद में व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजूंगा, आपको वो क्वेश्चन लिखने हैं जैसे भी आते हैं, और फिर वो क्वेश्चन के आंसर्स, बराबर, आई विल सेंड असाइनमेंट, मतलब फुल विथ आंसर में भेजूंगा, लेकिन आफ्टर 2 days,
बिकॉज इन बिटवीन दोज 2 days यू हैव टू राइट आंसर्स, सब इसमें से आपको मिल जाएंगे, ठीक है, बराबर। और ये अच्छे से 1-2 बार देख लेना, इसमें यही चीजें आपको सीखनी है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, एंड फिर एक ही टॉपिक बाकी रहने वाला है, बराबर। उसके बाद में विल स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, ठीक है, चलो।